हेलो एवरीवन, विजय अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अमित कुकरेती। अपनी सीपीओ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्रम में जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, यानी इसके पहले 25 क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पास आ चुका है और वो प्रीवियस वीडियो आपके पास अपलोडेड है। उसी सीक्वेंस में अगर हम आज आगे बढ़ें तो उसके बाद 25 के बाद जो आपके पास पहला क्वेश्चन है यानी 26वां क्वेश्चन और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस तरीके से है। और ये जो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये एनालॉजी का रखा गया है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और अपने आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि आपके पास आंसर इसमें क्या बनना चाहिए। जैसे इसने कहा बिल्ली का जो रिलेशन है वो आपके पास दिया गया पंजा यानी कैट और पॉ। ठीक है, आपको ये पूछा गया क्रॉ का रिलेशन किससे होगा, यानी अगर आप यहां चीजों को चेक करें तो जो बिल्ली है, बिल्ली के जो पैर होते हैं यानी वो पंजा कहलाता है। तो आपको पूछा गया कौवा, कौवा का जो पैर होगा वो इनमें से आपके पास क्या कहलाएगा, तो सभी को पता है वो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 2। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहां पे चेक किया जाए। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके पास यानी जो 27वां क्वेश्चन है वो आपके पास स्लॉक्स की पूछा गया और आपको यहां ये बताना है ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो इसमें फॉलो करेगा। अगर आप इसके अप्रोच को देखें तो किस तरीके से आएगा, ऑल कप बोर्ड आर सेल्फ्स, जितने भी कप बोर्ड हैं वो सभी के सभी किस में हैं, आपके सेल्फ्स में। आगे देखना सभी के जो सभी सेल्फ्स हैं वो आपके क्या हैं, ड्रॉवर हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये वेन डायग्राम बनेगा। अब यहां कंक्लूजन क्या पूछा गया, ऑल कप बोर्ड आर ड्रॉवर्स, कि जितने भी कप बोर्ड हैं वो ड्रॉवर है। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या होगा, सही होगा। दूसरा अगर आप चेक करें ऑल ड्रॉवर्स आर सेल्फ, जितने भी ड्रॉवर हैं वो सेल्फ के अंदर हैं। तो अब ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या बनना चाहिए, इसमें आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। तो इस तरीके से अगर आप लेके जाएं तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपके पास डिस्टेंस डायरेक्शन से दिया गया। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास इसमें आंसर किस तरीके से आना चाहिए। देखो आपके पास अगर आप सीरीज को चेक किए हैं तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं सीपीओ में जो पूछे गए बहुत आसान थे। ये प्रश्न भी कुछ उस तरीके से ही है। अब एक बार इसको देखते हैं किस तरीके से आपके पास आंसर लगेगा इसमें। अ बॉय वॉक 15 मीटर नॉर्थ, कोई पॉइंट है और वहां से वो जो बॉय है वो 15 मीटर आपका कौन सी डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ में। तो इस तरीके से गया। आगे कहा गया टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, राइट में टर्न हुआ, इस तरीके से राइट में टर्न हुआ और कितने मीटर गया, 20 मीटर आपके पास इस तरीके से गया। अगेन ही टर्न्स राइट, अब आपको पता है ईस्ट फेसिंग है, राइट टर्न लेगा तो फिर कहां डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, साउथ में। और साउथ में कितना जाता है, 15 मीटर। आपको पता अगर ये डिस्टेंस 15 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, एग्जैक्ट 15 होगी। और एज इट इज उसी बेस पर इनका बनेगा, क्योंकि ये 15 है तो ये वाली लंबाई और ये लंबाई दोनों आपकी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी लास्ट में वो लेफ्ट टर्न लेता है। अब कोई व्यक्ति साउथ में देख रहा है और इसका लेफ्ट टर्न लेगा अगर, तो लेफ्ट टर्न किस तरीके से हो जाएगा इसका, वेस्ट की ईस्ट की तरफ लेफ्ट टर्न, यानी इस दिशा में। प्रश्न क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। अगर आप ओरिजिनल पोजीशन से देखें तो ये ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, तो ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर हो जाएगा, एक बार देखिए कितना दूर होगा। यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर, और यहां पे 15 और है। तो कितना आंसर आना चाहिए, एक बार इसमें कुछ मिसमैच हो रहा है, एक बार क्रॉस करिएगा। 15 मीटर नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, राइट मुड़ता है और 20 मीटर गया, ठीक है। यहां से फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, यहां गया 15, अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस दिया गया इस तरफ, ये आपके पास एग्जैक्ट 15 नहीं, कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। ये 20 मीटर गया और यहां पे पहुंच चुका है। तो प्रश्न क्या पूछा गया, शुरुआती बिंदु उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहीं पे था और जो डेस्टिनेशन यानी फाइनल पॉइंट था वो ये था, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको पूछा गया। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 40 मीटर। तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या आएगा, ऑप्शन 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास सीरीज से दिया गया और यहां पर आपको पूछा गया कि बताइएगा ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर आपके पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। और अगर आप नंबर्स को बड़े गौर से देखें तो ये नंबर आपके पास बहुत अच्छे हैं। देखो ये जो 1024 है ये कितने का स्क्वायर है आपका, ये 32 का स्क्वायर होता है। ये कितने का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है,
ये आपके पास अगर आप देखें तो ये कितने का स्क्वायर यहाँ पे बन के आएगा, ये आएगा 8 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन मार्क की हमने वैल्यू निकालनी और 4 किसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। तो आपके पास कुछ सीरीज इस तरीके से बने। अब आप अंदाजा लगाएगा कि यहां चल क्या रहा है, एक बार इसको देखें कि ये चल क्या रहा है। तो देखो ये आपका 16 का 2 टाइम है। अगर आप 8 से 16 देखें तो 8 का 2 टाइम है। इसका मतलब यहां पे कौन सा नंबर आना चाहिए, जो 2 का 2 गुना है, और 2 का 2 गुना कितना आएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन जो दूसरा है वो यहां पर आना चाहिए 16। और ये सीक्वेंस किस तरीके से बना, कुछ इस तरीके से बना कि सभी जो नंबर जो आपके पास स्क्वायर में दिएंगे ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो पहले हमने इन चीजों को देखा कि जो पर्टिकुलर आपके पास नंबर दिया गया ये कौन से नंबर के स्क्वायर होते हैं। उसके बाद जब स्क्वायर देखा तो ये आपस में डबल होते गए। तो इस तरीके से हम यहां पर आंसर निकाल सकते हैं कि यहां क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा बनेगा। ठीक है, यहां तक आप सभी का क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर आप देखिएगा तो आपके पास जो अगला क्वेश्चन पूछा गया ये फिर से आपको पास पूछा गया है एनालॉगी से। ठीक है, और एनालॉगी में किस तरीके का प्रश्न पूछा गया, किसी तरीके से इसका जो रिलेशन है, ए का रिलेशन बी से दिया गया, सी का रिलेशन डी से दिया गया। तो आपको पूछा गया इस जो वर्ड है इस वर्ड का आपके पास कौन सा रिलेशन किस ऑप्शन से होना चाहिए। तो एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आएगा। देखिएगा, अगर आप सी से ई तक जाते हैं तो कितने का गैप आएगा, 2 का गैप आएगा। देखो ये 3 होता है, ये 5 होता है। अगर आप आर से टी तक जाएंगे तो यहां भी कितने का गैप आएगा, 2 का। आर 18 होता है, टी 20 होता है। अगर आप ई से लेके जी तक जाते हैं तो ई से लेके ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, यहां भी कितने का अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा। यानी अगर आप चेक करें तो हर एक अल्फाबेट में 2 का गैप आ रहा है। अब यहां देखो इसका, ये पी होता है 16, 16 में 2 ऐड करो 18, 18 का मतलब आर। एल आपका लेटर पोजीशन 12 होता है, 2 ऐड करिएगा 12 में 14, 14 का मतलब एन। ए को देखिए लेटर पोजीशन 1 होती है, इसमें 2 जोड़िएगा 3, 3 का मतलब सी। तो यानी आपके पास इसमें आंसर वही ऑप्शन होगा जिसके पहले 3 एलिमेंट क्या मिलेंगे आपको, आर एन सी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके पहले 3 एलिमेंट आपके इस तरीके से मैच कर रहा है। तो पहले ऑप्शन के अलावा बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका ये मैच करे। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, पहला वाला, यानी ऑप्शन 1। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका आंसर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास फिर से एक बढ़िया प्रश्न है, एम्बेडेड फिगर का है। और एम्बेडेड फिगर में आपको क्या करना होता है, यहां पर ये जो आपके पास दिया गया फिगर, यानी ये वाला साइन, आपको दिए गए ऑप्शन में से ये कहां पे मिल रहा है आपको वो ढूंढना है। एक बार आपके सामने इसको क्लियर करते हैं ऑप्शन को, ताकि आपको स्क्रीन क्लियर दिख जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो दिया गया इमेज है आपको वो कहां पे नजर आया। ठीक है, बड़े गौर से अगर आप चीजों को हिस्सा करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कौन सा बनना चाहिए, ऑप्शन 3। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप जरूर चेक करना, मैं आपको इसमें दिखा देता हूं कि ये आपको यहां कहां नजर आएगा। ये देखिएगा, ये वाला हिस्सा आपका ये इस तरीके से बनेगा, ये देखना। यहां पे अगर आप जाएं तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये नजर आएगा। क्या इस साइन के अलावा ये कहीं और पे नजर आ सकता है आपको, एक बार चेक कीजिएगा। क्या इस साइन के अलावा ये कहीं और नजर आएगा आपको, नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन 3। और ये आप अगर देखें तो यहां पर ये हिस्सा बन के आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन 3। यानी ये जो दी गई आकृति है ये ऑप्शन 3 में आपका क्या है, अंतर्निहित है। चलिए अगला देखें। अगला फिर आपके पास जो क्वेश्चन है वो सीरीज से दिया गया, और इसने यहां पे क्या कहा आपको कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आंसर आना चाहिए। अब आपको पता है जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है तो केवल और केवल गैप पे ही काम करता है। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं देखने की कि गैप से किस प्रकार काम करेगा। अगर आप W से U तक गए, ये आपका 21 होता है ना, 23 होता है, और ये कितना होता है 21, कितना कम हुआ, -2। ठीक है, अगर आप Q से O तक जाएंगे, सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे, Q आपका 17 होता है, O 15 होता है, यहां भी कितना कम हुआ, -2। चीजें चेक करेंगे फिर क्या होगा। अगर हम W से S तक जाएंगे, यहां देखो दूसरे से दूसरा, तो आपका W कितना होता है 23, S कितना होता है 19,
तो 23 से 19 कितना कम हुआ, -4। यहां देखिए आपका k कितना होता है 11, g कितना होता है, g कितना होता है 7, तो 11 से 7 हुआ, कितना कम हुआ, -4। तो आपने इन पहले दो सीक्वेंस में क्या देखा, यह देखा कि जो आपके एलिमेंट है उनमें पहले पहले में -2 का गैप आया, दूसरे से दूसरे में जाओगे तो -4 का गैप आएगा। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये होता है अगर मैं u से आगे चीजों को कंटिन्यू करूं और ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वहां पे क्या आना चाहिए, तो मैं u में से पहले कितना कम करूंगा, -2। u आपका होता है 21, 21 में से अगर आप 2 कम करेंगे, 21 में से 2 करेंगे 19, और 19 पे क्या मिलेगा, S। इसका मतलब आपका वह ऑप्शन होगा जो S से शुरुआत होगा, इतने से मदद नहीं मिलेगा। दूसरे वाले से हमें 4 कम करना है क्योंकि W दूसरे से दूसरे में 4 कम हुआ, यानी अगर आप S, ये आपका दूसरा एलिमेंट S है, S में से 4 कम करो, S 19 होता है, 4 कम करो 15, 15 का मतलब आपके पास क्या आना चाहिए, O, यानी S के बाद O आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके पहले दो में SO है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, यानी इनमें से कोई एक आंसर होगा। अगर आप इनके देखें तो पहला तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, SOR, SOR एक जैसा है, तो हम केवल अंतिम को चेक करेंगे। अगर आप अंतिम को देखें तो U से Q जाएंगे, अगर हम U से Q, तो U आपका होता है कितना 17, U कितना होता है आपका 21, 21 होता है, और Q कितना होता है 17, तो लास्ट में भी कितना कम हुआ, -4। इसको क्रॉस चेक करेंगे यहां से, I होता है 9, I कितना होता है 9, E कितना होता है 5, 4 कम हुआ। इसका मतलब मैं Q से 4 कम करूंगा, और जब Q यानी 17 में से 4 कम करूंगा तो 13 आएगा, यानी इसका जो लास्ट में आएगा 13 का मतलब क्या होता है, M, तो लास्ट में M आना चाहिए। अगर M आएगा तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन वर्क करेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यही आपका इस प्रश्न के लिए आंसर होना चाहिए। और हम केवल जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो केवल गैप लगा के अपना आंसर लगाएंगे, और गैप का मतलब जो अल्फा न्यूमेरिक में जो आपका अल्फा का पोजीशन होता है, लेटर पोजीशन होता है, उन्हीं पे ये केवल बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपके पास वो दिया गया आपके पास मिरर इमेज से। अब आपको कहा गया अगर इस ट्रायंगल को आप मिरर में देखते हैं, मिरर आपके राइट साइड में लगा हुआ है, तो फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए, इसको चेक कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से लगाना। आंसर बड़ा आसान है, किस तरीके से जाएगा इसको चेक करें एक बार। अब देखो, आपको पता है ये वाला हिस्सा जो है आपके पास मिरर के नजदीक है, कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला। तो जब ये इमेज में जाएगा तो यही हिस्सा पहला बनेगा। इसका मतलब ये आपका किस तरीके से बनेगा, ऐसा बनना चाहिए, और ये वाला जो कॉर्नर है आपका इस तरीके से वो शेडेड होना चाहिए। अब ऑप्शन में हम देखते हैं ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके यहां पर शेडेड है, तो पहले में और दूसरे में है, तीसरे चौथे में तो है नहीं, तो आंसर तीसरा चौथा तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये केवल इस तरीके से फ्लिप होता है राइट साइड को, तो ये बनेगा। दूसरा, अगर ये बनेगा तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए। अगर आप दूसरे का देखें तो यहां पर भी आपका ब्लैक पोर्शन किया गया, क्या आपके पास ओरिजिनल डायग्राम में ऐसा है, नहीं है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ पहला ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए, और इस तरीके से आपका आंसर बन के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो क्वेश्चन पूछा गया आपके पास कोडिंग डिकोडिंग से, और कोडिंग डिकोडिंग में आपको पर्टिकुलर एक शब्द दिया गया कि आपको बताना है हाउ का कोड क्या होगा, जबकि कुछ दिया है हाउ आर यू, इसका कोड आपके पास यहां पर दिया हुआ है, यू आर फाइन इसका कोड यहां दिया गया। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का इस तरीके का प्रश्न आता है तो हमेशा ये वाले जो प्रश्न है वो कॉमन मेथड से सॉल्व होते हैं। कॉमन मेथड का मतलब हमें हाउ का कोड पूछा गया, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास हाउ कहां पर है। पहले में देखिए हाउ आर यू, और दूसरे में क्या है, यू आर फाइन। अगर आप पहले और दूसरे में देखें तो क्या आपके पास हाउ कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब पहले जो कॉमन है उन चीजों को देखते हैं। पहले वाले में यानी इस वाले में और इस वाले में कौन सा कॉमन मिला हमें, एक तो मिला आर, तो आर पहले में भी है और आर दूसरे में भी है। इसका मतलब आर का कोड इन दोनों लाइन में होगा। अब इनमें देखो जो आपके पास ये वाला पोर्शन दिया गया, इनमें से कौन सा दोनों में एक जैसे है, एस आई एस आई, तो एस आई एस आई, इसका मतलब आर का कोड तो क्या हो गया, आर का कोड दिया गया एस आई। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें तो हाउ का कोड निकालना है। आगे देखो, यू
और यू, यू भी दोनों में कॉमन है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है इनमें जो दोनों में कॉमन है? तो देखो डीई, डीई, तो आपका डीई दोनों में कॉमन है, तो ये आपका किसका कोड हो जाएगा? यू का। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो दोनों में बचा कौन है? ऊपर वाली में देखना, एस आई और डीई दोनों कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि यू का कोड आ गया था आपके पास डीई, ये देखो। तो फिर हाउ का कोड क्या होगा? टी यू। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। और कोडिंग डिकोडिंग में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये वाले क्वेश्चन हमेशा कॉमन से ही सॉल्व होते हैं, और इस तरीके से आपने इन चीजों को बनाना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से आपके पास एम्बेडेड फिगर का है, और एम्बेडेड फिगर में इसने ये कहा कि ये वाला जो आपके पास एलिमेंट यहां प्रश्न में दिया गया है, ये इन चार ऑप्शन में से कहां पर हिडन है। तो इसको चेक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कहां पे लगता है कि जो क्वेश्चन में दिया गया, यानी ये वाला हिस्सा इनमें से कहां पर हिडन है। एक बार थोड़ा इसको गौर करके देखना। देखिए इस वाले पोर्शन को अगर आप देखें और चेक किया जाए कि ये कहां पर है, तो ध्यान से देखना, ये आपका पहले वाले में, और पहले वाले में कहां पर है? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला पोर्शन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, जहां पे ये आपको दिखेगा, ये देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है आपका वो पहले ऑप्शन में है। तो फिर आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इस प्रश्न के लिए जो पहला आंसर हो जाएगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये आपको पूछा गया है किस वाले से? किस वाले से पूछा गया? ये पूछा गया डिस्टेंस और डायरेक्शन। और डिस्टेंस डायरेक्शन में क्या कहा गया? मनोज एक पॉइंट है ए से स्टार्ट करता है और x किलोमीटर साउथ की ओर ड्राइव करता है। फिर क्या हुआ? देन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव y किलोमीटर, फिर y किलोमीटर जाता है। देन ही टेक अ राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, फिर राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर जाता है, और कौन से पॉइंट तक पहुंचता है? डी पॉइंट तक देता है। आगे कहा गया इफ मनोज ड्रॉप अ टोटल 17 किलोमीटर बिटवीन ए टू डी, अगर मनोज ए से लेके डी तक टोटल 17 किलोमीटर जाता था, और कहा गया एंड बोथ एक्स एंड वाई आर परफेक्ट स्क्वायर, और जो x और y है जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो आपके पास क्या दिए गए हैं? परफेक्ट स्क्वायर दिए गए। और किस प्रकार से? इस तरीके से कि x आपका बड़ा है किससे? y से। तो आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी? तो इस प्रश्न को देखना एक बार, क्या लगता है आपके पास कि इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान से देखो इसको। देखो जो दोनों आपके पास होने चाहिए x और y इस तरीके से हैं, एंड बोथ x एंड y आर परफेक्ट स्क्वायर, x और y दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, और इस तरीके से कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए y से। तो पूछा गया x का मान क्या होगा? चलिए कोशिश करते हैं इस वाले क्वेश्चन को करने की। देखो यहां जब भी इस तरीके का आपके पास प्रश्न बने तो सीधे सीधे अप्रोच जो होती है आपने वैसी लगाना है। मनोज ए से स्टार्ट करता है, तो शुरुआत करते हैं एक पॉइंट ए से, एंड ड्राइव x किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से चलना शुरू किया और वो साउथ की तरफ गया, और साउथ की तरफ कितना गया? वो दिया गया x किलोमीटर। अच्छा आपको क्या पूछा गया है? देखो x ग्रेटर होना चाहिए y से, x आपका ग्रेटर होना चाहिए y से, और उसने ये कहा था कि जहां x और y दोनों आपके क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर है। x और y क्या है? दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब एक बात बताओ, आपको जब पता है कि x परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि तो 5 दिया गया, और 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं। दूसरा 4 दिया गया, 4 वाला ऑप्शन देखो 11। चौथा ऑप्शन 11 दिया गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। यानी आपका आंसर क्या होगा? या तो 9 होगा या तो 4 होगा। और एक बार इसको मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से दिखाता हूं, फिर एक बार सीधे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। s किलोमीटर आपका साउथ की ओर ड्राइव किया और फिर बाएं मुड़ता है, यहां से कैसा टर्न लेता है? लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद क्या होता है? ड्राइव y किलोमीटर, यानी जब लेफ्ट में टर्न लिया इस तरफ तो कितने किलोमीटर जाता है? y किलोमीटर।
ही देन टेक अ राइट टर्न, फिर राइट टर्न लेता है यहाँ पे कितना टर्न, कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है। और जब राइट टर्न लेता है तो क्या कहा गया, कितना जाता है, 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी, यानी 4 किलोमीटर चला और कहां तक पहुंचा, डी तक, यानी उसने ए से चलना शुरू किया और डी तक पहुंचा। ठीक है, आगे कहा गया इफ मनोज ड्रॉप टोटल अ डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर बिटवीन ए टू डी, अगर वो ए से डी तक टोटल 17 किलोमीटर चला, यानी x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 17। आगे हम देखें x प्लस वाई, तो 17 में से 14 गया कितना, 13, या ऐसा है। अब उसने ये कहा कि x और y आपका इस तरीके से आया और x और y दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब एक बात बताओ, x और y दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और x की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए y से, तो एक बात बताओ, मैं फिर 13 ऐसे कौन से दो नंबरों को जोड़ूं कि वो 13 आ जाए और दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए और x की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो आप सिंपल सा क्या कहेंगे कि अगर हम इसको 9 प्लस 4 रखेंगे तभी तो ये 13 होगा, और 9 और 4 ऐसे दो नंबर है जो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और x ग्रेटर देन y। तो उसने क्या कहा था, बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9, तो हमें x की वैल्यू 9 ही रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। ये क्लियर है सभी का, इसमें कोई डाउट वगैरह है तो बताइएगा। ठीक है, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न को आपने इस तरीके से करना है। तो देखो ये आपका इतना कठिन प्रश्न नहीं है, कोई भी चैलेंजिंग नहीं था, बड़ा आसान था। तो इस तरीके से आप चीजों को कंडीशन सेटिस्फाइड करते हुए बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको एम्बेडेड फिगर का पूछा गया और एम्बेडेड में आपको क्या बताना है कि आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये दिए गए ऑप्शन में आपको कहां पर दिखता है। तो एक बार क्वेश्चन को लगाएगा और आंसर बनाएगा, कितना आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये। तो बड़ा आसान है, ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन 2। और कहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा देखना, इस तरीके से आपको यहां मिलेगा, ऐसे, ये देखो। तो फिर आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। यानी यहां जो आपके पास दिया गया था कि ये कहां पे छुपा हुआ है, तो आपको कहां मिलेगा, ऑप्शन बी में। तो यानी दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 38 वाला। और 38 वाला क्वेश्चन आपको कौन सा पूछा गया है, ये पूछा गया आपको ब्लड रिलेशन से। और ब्लड रिलेशन में क्या कहा गया, एक कोडेड ब्लड रिलेशन का है, और अगर इस तरीके से तो बताओ HG को क्या कहेगा। तो एक बार क्वेश्चन आपके सामने है, लगाने की कोशिश करना, क्या इसका सही आंसर आना चाहिए। चलिए करते हैं इसको, समझते हैं। देखो एंड का मतलब आपको क्या दिया गया, मदर, यानी कौन किसकी मदर, फर्स्ट वाला सेकंड की मदर, यानी D इज द मदर ऑफ G। तो यहां पे बना लेते हैं कि जो D है वो मदर है किसकी, G की। अगला हिस्सा देखना, G @F, और @ का मतलब क्या दिया गया, हस्बैंड, कौन किसका हस्बैंड, फर्स्ट वाला सेकंड का, यानी G हस्बैंड होगा किसका, F का। तो यहां पे F आपका इस तरीके से आएगा। आगे की तरफ बढ़े, F एंड E में क्या दिया गया, फिर एंड का मतलब फिर से आपके पास वही क्या, मदर, कौन किसकी मदर, F मदर है E की। और अगर F मदर है E की तो आपका E कुछ इस तरीके से बनेगा। आगे जाएं, @H, @ का मतलब क्या है हमारे पास, हस्बैंड, कौन किसका हस्बैंड, E हस्बैंड होगा किसका, E हस्बैंड होगा किसका, H का। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, H ने G को क्या कहना है, तो देखो H G को क्या कहेगा, ये H के कौन है, हस्बैंड, और ये हस्बैंड के कौन है, फादर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4, यानी हस्बैंड्स फादर। फिर से क्या कहा था, H G को क्या कहेगा, तो H के जो हस्बैंड है, G कौन है, हस्बैंड के फादर। तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास आंसर बनना चाहिए वो कौन सा बनेगा आपके पास, ऑप्शन 4, यानी हस्बैंड फादर। क्लियर है, यहां तक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास न्यूमेरिक सीरीज, ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, और सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मतलब कौन सा पर्टिकुलर डिक्शनरी ऑर्डर का है। और इसने क्या कहा, अगर आपके ये 5 शब्द हैं, इनको अगर शब्दकोश में अगर आपको देखना है, यानी डिक्शनरी में अगर आपने इनको देखना है तो इनमें से कौन सा आपके पास सही आंसर आना चाहिए। देखो जरा एक बार, इस प्रश्न का आपके पास सही आंसर क्या आना चाहिए, इनको डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिएगा। फिर मैं इनको आपको बताता हूं कि एग्जाम में आपने किस तरीके से इसकी अप्रोच को रखना है।
देखो सबसे पहले अगर आपको अप्रोच समझनी है तो इसमें जहां तक एक जैसे अल्फाबेट हैं वो हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वहां से हमें कोई भी मदद नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप सभी शब्दों में देखें तो पहले दो अल्फाबेट एक जैसे हैं, जे ए जे ए जे ए, तो ये कोई भी मदद नहीं करेगा। इसका जो तीसरा अल्फाबेट है, तीसरा वो कितना है, एल, एल का मतलब 12। इसका तीसरा अल्फाबेट 2 है, इसका तीसरा अल्फाबेट 3 है, इसका भी तीसरा अल्फाबेट 3 है, इसका भी तीसरा अल्फाबेट 3 है। अब एक बात बताओ, जब हमने तीसरे अल्फाबेट से पहचानना शुरू किया तो सबसे पहले कौन सा आएगा, जिसका सबसे छोटा है, तो पहले कौन सा आना चाहिए, 2 वाला। यानी आपका वही ऑप्शन सही होगा जिसकी शुरुआत 2 से हो रही होगी। तो ये 2 से शुरू नहीं हो रहा, ये 2 से शुरू नहीं हो रहा, यानी पहले और दूसरे में से कोई एक आएगा। बस अब आपको सिर्फ एक पहचानना है, वहां से आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड वाला 5 है, इसका सेकंड वाला कितना है, 4। अब देखो यहां, अब ये जो 3-3 वाले हैं इनमें से कोई ही सेकंड पे आएगा। अब जहां तक एक जैसे हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे। जे ए सी के, जे ए सी के, जे ए सी के, कुछ मदद नहीं करेगा। अब इनका जब आप पांचवां लेटर देखेंगे तो इसका जो पांचवां लेटर है वो पी, पी का मतलब 16। इसका पांचवां लेटर है डी, डी का मतलब 4। इसका पांचवां लेटर ए है, ए का मतलब पहला। तो जो ये 3-3 वाले थे इनमें अब सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा 5 नंबर, क्योंकि ये 1 है, तो 2 के बाद फिर कौन सा आना चाहिए, 5 वाला। और जैसे ही हमने ये किया हमारा ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर बन के आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास आंसर बनेगा वो ऑप्शन फर्स्ट है, यानी पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी डिक्शनरी ऑर्डर में आए तो इस तरीके की आपको अप्रोच रखनी है, यानी जहां तक एक जैसे अल्फाबेट होते हैं, एक जैसे लेटर होते हैं, वो हमारी मदद नहीं करते। आपने पहचानना वहां से शुरू करता है जहां से लेटर डिफरेंस होना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, फिर से अगला क्वेश्चन जो है आपका डिक्शनरी ऑर्डर का ही आपको दिया गया और इसमें आपको बताना है कि दिए गए प्रश्नों में से कौन सा आपका सही आंसर होना चाहिए, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका इन डिक्शनरी ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर सके। फिर वही सेम अप्रोच लेके चलेंगे। कैसे, सब में पहले 3 लेटर GLO, GLO, GLO ये एक जैसे हैं तो इनको कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारी मदद नहीं करेंगे। चौथा लेटर है इसमें वो है 18, इसका चौथा लेटर है 19, इसका चौथा लेटर 2, इसका चौथा लेटर 19, इसका चौथा लेटर W, W का मतलब 23, इसका चौथा लेटर 15। अब देखो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 2 वाला। 2 वाला मतलब सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, 3। अच्छा, 2 के बाद अगला छोटा नंबर कौन सा मिला, अगला छोटा नंबर मिला आपको 18 वाला, क्योंकि बाकी 2 तो कैंसिल हो गया। अब कौन बचे आपके पास, 19, 23, हाँ, तो 2 के बाद 15, 15 का मतलब 6, तो 3 के बाद कौन आना चाहिए, 6। अब ऑप्शन देखें, 3 के बाद 6 कहां कहां है, चौथे में नहीं है, पहले में नहीं है। 361, 361, 361, यानी यहां इनमें से कोई एक है। अच्छा, 36 के बाद अगला कौन सा आएगा, आपको पता है ये कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 15, यानी 2 और 15। 15 के बाद अगला बड़ा नंबर 18 यानी 1, तो ये तो ऑप्शन से भी पता चल रहा है यहां पे 1 आना चाहिए। अब चौथे पे कौन सा आएगा, अब चौथे पे जो आएगा उनको कैंसिल कर देते हैं, जो आपने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, यानी ये वाला। चौथे पे कौन आएगा, दूसरा, और जो ये वाला है कौन कौन सा, एक दूसरा वाला और एक ये वाला, कौन सा, चौथा। इनमें जो अगला लेटर है वो SS है। अब यहां से देखते हैं इनमें से पहला कौन आना चाहिए, GLOS, ये भी क्या है, GLOS। 4 एलिमेंट कैंसिल हो गए, GLOS, GLOS। अगला भी क्या है इसमें, GLOSS, इसमें कौन सा है, GLOSS। अब आप खुद ही एक बार बताओ, जब इस तरीके से बन चुका है तो अब आंसर कौन सा आना चाहिए, यहां पे 361 के बाद देखो GLOSS, GLOSS, तो जाहिर सी बात है यहां पे जो अगला आएगा वो क्या आएगा, आपके पास जो बचा हुआ है, यहां पे आपके पास 2 बचा हुआ था, यहां पे आपके पास 4 बचा हुआ था, तो जाहिर सी बात है पहले कौन सा आएगा, 4th वाला ही आएगा, क्योंकि यहां पे आपका ये खत्म हो चुका है और इसमें अगला है A, तो सबसे पहले आपका 4 ही आएगा, यानी 4 और 2 में से पहले 4 आएगा। अब वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले 4 3 6 1 4 है, तो वो आपका कौन सा बनेगा,
ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर आपका बनना चाहिए वो आपका कौन सा बनना चाहिए, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन को एक बार घर पे भी आप ऑफलाइन होने के बाद जब चीजें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपलोडेड आपका वीडियो हो जाएगा, तो उसके बाद इसको जरूर से एक बार ट्राई करना कि क्या आपके पास यहाँ किस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना कोशिश कीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, वो दिया गया है सीरीज से, और सीरीज से ही दिया गया, लेकिन आपके पास क्या कहा, आपके पास कुछ लेटर दिए गए और बीच में कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए गए। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से वाले को हम एज इट इज इसी सीक्वेंस में भरें ताकि आपके पास ये क्या बन जाए, एक डेफिनेट कोई निश्चित पैटर्न बन जाए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप चीजों को चेक करें तो सबसे पहले यहां एलिमेंट चेक कर लें, टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16। तो टोटल कितने हैं ये एलिमेंट, 16। और आपको पता है जब भी 16 वाला होता है तो ये मोस्टली आपका कितने बाय कितने में जाता है, 4 बाय 4 में, यानी 4 एलिमेंट के 4 पेयर बनते हैं। अगर ऐसे करें हम तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ऑप्शन आपने देखना है, तो पहला एल अंत में ए, पहला एल अंत में ए, तो हम यहां इनको भी क्या भरेंगे, पहला एल अंत में ए, पहला एल अंत लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो इस तरीके से बना। अब हमने एक एक करके चीजों को चेक करना है। दिए गए ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे हमारा एल चाहिए, तो थर्ड पे एल कहां कहां पर है, पहले में भी है, तीसरे में भी है और दूसरे में भी है। इसका मतलब चौथा वाला तो आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद देखो हमें अगर राइट साइड से करें तो 1 2 3, राइट साइड से जो तीसरा पोजीशन है वो भी ए का होना चाहिए, राइट साइड से थर्ड ए होना चाहिए। अब देखते हैं राइट साइड से थर्ड ए कहां पर है, दोनों में है, और राइट साइड से थर्ड ए, अच्छा यहां पर भी है, यहां भी मैच कर रहा है। ए के तुरंत बाद, ए के एक गैप बाद एल आना चाहिए, ए के एक गैप बाद एल आना चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ए के एक गैप बाद एल आना चाहिए, ए के एक गैप बाद एल आना चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा एल से तुरंत पहले ए आना चाहिए, एल से तुरंत पहले ए, एल से तुरंत पहले ए, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, एल से तुरंत पहले ए। अब यहां इतनी सारी चीजें आपका सेटिस्फाइड हो गया, तो अब चीजों को चेक करते हैं कि डिफरेंस कहां पे है। चलिए, यानी अगर आप देखें तो पहला और सारी पोजीशन हमने भरा, देखो थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है यहाँ पे एस, तो थर्ड पोजीशन पे एस रखो, थर्ड पोजीशन पे एस रखो, तो ये क्या बना, एल के एस ए। तो हम इसको भरने की कोशिश करेंगे, एल के एस ए, एल के एस ए, एल के एस ए, एल के एस ए। तो आपके पास इस तरीके से बनना चाहिए। अब तो इसको बड़ी आराम से मैच कर सकते हैं, आपका आंसर वही होगा जहां आपको क्या मिलेगा, के एस एल के। तो कौन सा है यहाँ पे जहां आपको के एस एल के मिला, के एस एल के, तो आपका दूसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा, के एस एल के। यहां तक एक जैसे हैं, है ना, ये सब एक जैसे हैं, यहां तक भी आपका एक जैसे है, के एस एल के ए एल एल एस एस, यहां पर भी एक जैसा है, ए ए। अब इन दोनों में से एक कोई आंसर होगा, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए, के एस चाहिए, के एस चाहिए ना, तो फिर आपका आंसर कौन सा बनेगा, पहला वाला ऑप्शन ही इसके लिए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न था। इस तरीके से आपको बिना ऑप्शन के भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसमें आपने अप्रोच रखना है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया गया और इसने क्या कहा, आपको यह कहा गया कि कौन से दो साइन को हम आपस में इंटरचेंज कर दे ताकि दी गई इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाए। तो एक बार इसको ट्राई करना, मैं सीरी यहां से हट जाता हूं, इसको ट्राई करना क्या आंसर आपके पास बन रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा इसमें। तो पहले आपके पास सीरीज का क्वेश्चन है, इस वाले पे थोड़ा देर में आएंगे, इसको करिएगा पहले 42 वाला, पहले आप 42 वाला बनाना एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो आप अगर नंबरों के सीक्वेंस को चेक कीजिएगा तो आपके पास नंबर के सीक्वेंस ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा इनमें गैप नहीं है, और जब बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है तो इनका अंतराल ही आपको चेक करना है। देखो
102 और 111, अगर आप यहां चेक करें तो कितने का अंतर है? 9 का। 11 से 23 में अगर आप देखें तो कितने का आपको अंतर लग रहा है इसमें? देखिए फटाफट, 12 का है। 11 2 23, 13, 13 और 10 23। यहां से यहां अगर आप अंतर देखें तो कितने का बनेगा आपके पास? 15 का अंतर। इन दो में 9 का डिफरेंस, इन दो में 12 का डिफरेंस, इन दो में 15 का डिफरेंस। यानी अगर मैं ये ब्लैंक से यहां तक जाऊं तो 15, 12, 9, तो यहां पे जाहिर सी बात है कितने का डिफरेंस आना चाहिए? अगर आप पहले से दूसरे में देखें तो 6 का आपके पास डिफरेंस बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? पहले से दूसरे में जाएंगे तो कितने का अंतर बनना चाहिए? 6 का बनना चाहिए। जब आप ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा यहां पे इस तरीके से, जब आप यहां से यहां जाएंगे तो कितने का गैप आएगा? 6 का। और जब पहले से दूसरे में जाएंगे फिर वहां 3 का गैप। अब देखो 93 में 3 ऐड करना, 96, 96 और 102 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर। तो फिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कौन सा आंसर आना चाहिए? ऑप्शन 4 आना चाहिए, यानी 96। तो केवल गैप को चेक किया और गैप को चेक करने से आपका आंसर इस तरीके से मार्किंग हो गया। चलिए अब आ जाओ इस प्रश्न में, जो कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, और इसमें कहा गया कौन से दो साइन को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए ताकि आपके पास जो दिया गया इक्वेशन है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड आपका कर जाए। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके क्वेश्चन के अप्रोच कैसे करना है ध्यान से सुनना। ऐसे प्रश्न में आप हमेशा डिवाइड पे फोकस करना। यानी जैसे अगर मैं ऑप्शन देखूं तो केवल दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिवाइड है, तो पहली प्रायोरिटी ऐसे प्रश्नों में डिवाइड को दिया जाता है कि अगर आपका डिवाइड से कहीं चीजें सेटिस्फाइड हो जाए तो। अच्छा, डिवाइड को किसके साथ इंटरचेंज करना है? इनटू के साथ। ये यही तो कहता है कि जहां जहां डिवाइड है वहां वहां इनटू लगा दो। और अगर मैं डिवाइड के साथ इनटू को इंटरचेंज करूं तो देखो, अगर मैं इनटू की जगह यहां पे इस वाली जगह पे ध्यान से डिवाइड लगाऊं तो हमें पता चल जाएगा 11 से 99 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहां पे भी अगर मैं 21 का डिवाइड 63 में करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब इसको एक बार चेक कर लो। 63 अच्छा, इनटू की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 21 प्लस 8 प्लस 99। अच्छा, इनटू की जगह क्या लग जाएगा? डिवाइडेड 11। डिवाइडेड की जगह इनटू कितना? 16 प्लस 12। इनटू की जगह कितना? डिवाइडेड 4। अब इसको सेटिस्फाइड करते हैं कि आता है या नहीं। अगर आप 21 का डिवाइड करेंगे इसमें 63 में तो कितना आएगा? 3 प्लस 8 प्लस 11 का डिवाइड करो 99 में 9 टाइम्स, तो ये आएगा 9 इंटू 16 प्लस 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब बस सिंपल सा है, चेक कर लो। ये देखो कितना होगा? 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11 प्लस अगर आप 9 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 154 प्लस 3। अब यूनिट डिजिट से देखो, 1 और 4 5, 5 और 3 8, तो सेटिस्फाइड हो रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन बी यानी जो दूसरा ऑप्शन है यही हमारा इस प्रश्न के लिए आंसर होना चाहिए कि अगर मैं डिवाइड और इनटू को आपस में एक्सचेंज करूं तो मेरा दिया गया इक्वेशन क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। और याद रखना हमेशा जब भी साइन इंटरचेंज यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर बात करें तो आपको डिवाइड को ही फोकस करके चलना है। यानी अगर आपको कहीं डिवाइड मिलता है तो प्रायोरिटी पहले डिवाइड को ही देना है ताकि उससे चीजें सेटिस्फाइड हो जाए, और अक्सर ऐसे प्रश्नों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपको पास वो पूछा गया सिलोजिज्म से। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ऑल डॉग्स आर कैट, जितने भी डॉग हैं वो आपका क्या है? कैट है। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। आगे देखना, सम कैट नॉट डॉल, कहता है कैट का कुछ हिस्सा आपका डॉल में नहीं जाएगा। तो देखो ये आपके पास पहला वाला जो था वो डॉग था, दूसरा वाला डॉल है। ये कुछ इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब पहला कंक्लूजन आपके पास क्या पूछा गया? पहला कंक्लूजन पूछा गया ऑल डॉल आर कैट, सभी जो डॉल हैं वो कैट होंगे। तो देखो डॉल का कैट से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट डॉग हैं, तो बिल्कुल ये डेफिनेटली ट्रू है। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन 2, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, केवल दूसरा कंक्लूजन ही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बनेगा।
एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न आपको सीरीज का पूछा गया। ये पैटर्न अगर आगे इसी तरीके से चलता रहे तो दिए गए क्वेश्चन मार्क को कौन सा वाला आपका सेटिस्फाइड करेगा, इसको देखने की कोशिश करें एक बार। तो देखो क्या पैटर्न चल रहा है। ये क्या हो रहा है आपका, ये जो सर्कल है आपका लेफ्ट में शिफ्ट होते जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, जो सर्कल है वो कहां शिफ्ट होते जा रहे हैं, लेफ्ट में। जैसे इसमें देखा हमने, सबसे पहला वाला हिस्सा आपका डार्क का था, फिर क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, आगे भी ऐसा हुआ, ये और लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, और जैसे जैसे जो शिफ्ट होता जा रहा है तो आपका यहां डार्क सर्कल कोने में बढ़ता हुआ जाएगा। यानी अगर इसी सीक्वेंस को मैं आगे फॉलो करूं तो क्या होगा, ये वाला आपका और नीचे आ जाएगा और ये सबके सब डार्क हो जाएंगे और यहां केवल एक ही बचेगा। तो ऐसा आपके पास कौन सा ऑप्शन है जो इस सीक्वेंस को सेटिस्फाइड करता हुआ नजर आया, वो है आपके पास ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, दूसरा वाला ही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपके पास, ये सीरीज का है और सीरीज में कुछ माइनस मार्किंग भी दिख रहा है और आपको पूछा गया इस क्वेश्चन मार्क को दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा। तो एक बार ट्राई करना कि आप लोगों का आंसर इस वाले में क्या बन रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार इसको ट्राई करना, इसको किस तरीके से आपका बनेगा। सीरीज ये है आपके पास सामने, फिर मैं बताता हूं इसको किस तरीके से करना है आपने। चलिए इसको अगर हम देखें तो आपके पास सीक्वेंस किस तरीके से है, 13, 14, -2, 79, -177 और ये वाली वैल्यू आपको पूछी गई। अब आपने जब भी आप सीक्वेंस को नजर रखें तो आपके पास अगर देखें तो नंबरों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो केवल इनका डिफरेंस आपने चेक करना है और डिफरेंस को चेक करने के बाद आपने आंसर निकालना है कि आपके पास एक्चुअल में आंसर क्या बनेगा। एक बार इनके बीच का गैप निकालिएगा। देखो यहां से यहां देखें तो कितने का गैप है, +1 का, यानी 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14। 14 में से मैं कितना घटाऊं, कितना माइनस करूं कि यहां -2 आ जाए। क्या यह सही है? अगर मैं 14 में से -16 करूं तो क्या मेरे पास ये -2 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब आपने -2 से 79 में जाना है, तो अगर -2 से 79 में जाना है तो फिर मुझे कितना -2 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, +81। देखना अगर मैं -2 में से 81 घटाऊं तो मेरे को कितना मिलेगा, +79। 79 से आपको -177 पे जाना है कि क्या, यहां पे आपके पास 79 है और यहां आपको -177 चाहिए। तो आपको पता है, आप जाहिर सी बात है 79 से बड़े नंबर में से घटाएंगे, तो 79 में से मैं कौन सा नंबर माइनस करूं, कौन सा नंबर माइनस करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 177। तो कितना आना चाहिए यहां पे, देखना एक बार। अगर आप 79 में से 256 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आपके पास -177 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब यहां देखिए ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास 1 का स्क्वायर, ये क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर, ये क्या है आपके पास 9 का स्क्वायर, ये क्या है आपके पास 16 का स्क्वायर। अब सीक्वेंस देखना, प्लस माइनस। अब यहां देखना 1 और 4 में कितने का अंतर है, 1 और 4 में कितने का अंतर है, 3 का। 4 और 9 में कितने का अंतर है, माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दो अभी, 4 और 9 में 5 का अंतर, 9 और 16 में 7 का अंतर, 3 2 5 2 7, यानी अगले वाले में कितने का अंतर होना चाहिए, 3 5 7, तो अगले में 9 का अंतर होना चाहिए। देखो प्लस माइनस तो फिर अगला वाला प्लस ही होना चाहिए। और अगर आप 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 25 आना चाहिए, और 25 का मतलब यहां स्क्वायर कितना आना चाहिए, 625। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने
-177 और 625 में लॉजिक लगाना है और अपना आंसर बनाना है। तो देखो कितना आएगा, -177 और आगे कितना दिया गया, +625। तो फिर कितना आंसर आएगा, आपको पता है 15 में से 7 गया 8, तो वो ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में क्या होगा, 8 होगा। और ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना, फिर कितना आंसर बनेगा आपके पास, फटाफट देखिएगा। तो क्या बनेगा आपका आंसर, 448। और इसको घटा लीजिएगा आपने करना क्या है, 625 में से 177 आपने माइनस करना है। 625 में से कितना माइनस करना है, 177। तो 15 में से 7 गया 8, यहां पे कितना आ गया 11, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 1 गया 4। तो आंसर क्या बनेगा, 448। इस क्वेश्चन को देखना, समझना। अगर आप लोगों को इसमें कहीं डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसको फिर एक्सप्लेन जरूर करूंगा। लेकिन इतना कठिन नहीं है कि आपसे ना बन पाएगा, ये डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस जगह पे आपके पास जो ये ब्लैंक था, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 448। तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 448। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर से आपके पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा गया और यहां ये कहा गया कि जो कंडीशन आपके पास दिया गया कि पर्टिकुलर साइन को आपने रिप्लेस करना है और उसके बाद बताना है कौन सा आंसर आएगा। जैसे 42, अच्छा इसने कहा जो इनटू है, इनटू का जो मतलब है वो डिवाइड है, तो यहां पे आएगा 7। माइनस का मतलब क्या था, इनटू, तो फिर यहां पे आएगा 11। डिवाइड का मतलब क्या दिया गया, डिवाइड मींस प्लस, तो यहां पे प्लस आएगा और 11 के बाद कितना आएगा, 57। फिर प्लस दिया गया, प्लस का मतलब था माइनस, तो यहां पे माइनस कितना, 10। अब देखते हैं कहां तक आपका ये सेटिस्फाइड करेगा। 7 का डिवाइड 46 में करेंगे 6 टाइम, और 6 का मल्टीप्लाई अगर आप 11 से करोगे तो कितना आएगा, 66। 66 में आपने कितना ऐड करना है, 57, तो कितना आएगा, 7 और 6 13, 6 और 5 11 और 1 12, 123। और 123 में से फिर फर्दर कितना कम करना है, 10 कम करना है। तो 123 में से अगर आप 10 कम करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा आंसर, आंसर बनेगा ऑप्शन बी 113। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, ऑप्शन बी यानी 113 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट से, और सीटिंग अरेंजमेंट भी पर्टिकुलर आपका ये सर्कुलर वाले का है। और इसमें आपके पास क्या पूछा गया, पूछा ये गया है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर क्या रहा है, मैं फिर इसको डिस्कस करूंगा कि इसमें सही आंसर आपका किस तरीके से आएगा। कोशिश कीजिएगा एक बार। देखो साथ साथ में सॉल्व करते रहना आप। 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या कहा इसने, ए ई और डी दोनों का पड़ोसी है। अगर आपको कहीं बार ऐसा लगता है तो सीधे सीधे क्या करिएगा, दो पॉसिबिलिटी में मूव कर लेना। और क्या कहा, ए जो है पड़ोसी है किस किस का, ई का और डी का। मैंने इसमें ए को यहां पे रखा, ई और डी को उसके पड़ोसी। अब क्या करूंगा, दूसरे में मैं क्या करूंगा, यहां पे ए को रखूंगा और डी और ई की पोजीशन चेंज करूंगा, क्योंकि अगर आप दोनों डायग्राम को देखें तो दोनों डायग्राम में अभी भी ए आपका ई और डी का क्या है, नेबर है। आगे देखना पड़ोसी है, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड डी। ई के लिए कहा गया थर्ड राइट ऑफ सी, ई जो है सी के राइट में थर्ड है, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में यहां पे कौन आएगा, सी, सी का राइट फर्स्ट, सी का राइट सेकंड, सी का राइट थर्ड। क्यों राइट में, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये जो सभी लोग हैं इनकी जो फेसिंग है वो कहां है, सेंटर की ओर है। और जब अंदर की ओर देख रहे हो तो सी के राइट में थर्ड कौन, ई, यहीं पे आएगा। ई जो है सी के राइट में थर्ड है, तो 1 2 3, तो क्या आपका सी यहीं पे आना चाहिए, सी का राइट फर्स्ट, सी का राइट सेकंड, सी का राइट थर्ड। आगे देखना, डी थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो है थर्ड लेफ्ट में है किसके, एफ के, यानी डी जो है एफ के लेफ्ट में थर्ड है। तो आपका एफ यहां पे होगा, एफ का लेफ्ट फर्स्ट, एफ का लेफ्ट सेकंड, एफ का लेफ्ट थर्ड। ये तो कहा गया डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है एफ के लेफ्ट में थर्ड है, तो एफ का लेफ्ट फर्स्ट, एफ का लेफ्ट सेकंड, एफ का लेफ्ट थर्ड, यहां पे कौन आएगा, डी बैठेगा। आगे देखना, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ई जो है इमीडिएट नेबर है किसका, एफ का, तो वो यहां पे दिखाई दिया, ई इमीडिएट नेबर है एफ का।
ई इमीडिएट नेबर है एफ का, दोनों में आपका चल रहा है। आगे बढ़े, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में दूसरा कौन है, बी। अब आपको पता है ई अंदर की ओर देख रहा है, ई का लेफ्ट दूसरा इस जगह पर होना चाहिए, लेकिन यहां पे कौन बैठा हुआ है ऑलरेडी, डी। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी आपका नहीं होगा। और ई के लेफ्ट में दूसरा बी, ये बनेगा तो आपके पास ये वाला बनेगा। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसने क्या पूछा हुआ है, सी के इमीडिएट लेफ्ट। तो जैसे ही हमारा सी बैठा था उस वाली स्थिति में, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए था कि सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, डी आएगा। और अगर डी आएगा तो फिर इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो आपका ऑप्शन थर्ड आना चाहिए, यानी ऑप्शन थर्ड ही आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आता है। जैसे जैसे कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर पूछा करें। चलिए अगला, फिर आपको पूछा गया एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा है जो आपका ऑड है। और आपको बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो न्यूमेरिक पोजीशन से आपने चीजों को बनाना है। जैसे Q और J के बीच में कितना अंतर है, ये आपका पता है 17 होता है। Q कितना होता है, 17 होता है, और J कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ 17, J आपका 10, P आपका 16, K 11, इन दोनों के बीच में -7 का अंतर। यहां से यहां जाएंगे +6 का अंतर, 16 से 11 में जाएंगे तो -5 का अंतर। वैसे तो आपने ये देखा, लेकिन हर जगह ये करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पहले से दूसरे में कितने का अंतर आया, -7 का। क्या यहां लग रहा है K 11 होता है, O कितना होता है आपके पास, फटाफट बोलिए, O होता है 15, 11 से 15 कितने का अंतर है, +4 का। पहले में +4 का, यहां पहले में -7 का। M Q, M और Q को देखो, M 13 होता है, Q 17 होता है। 13 से 17 जाओगे तो +4, तो जाहिर सी बात है पहले से दूसरे में +4 का अंतर, पहले से दूसरे में +4 का अंतर, यहां पहले से दूसरे में -7 का अंतर। तो बताओ फिर इन चारों में से कौन सा आपका भिन्न है, यानी ऑड कौन सा है। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑड, पहला ऑप्शन ही आपका ऑड होगा। क्वेश्चन समझ में आया। तो केवल ऐसे प्रश्नों को आप गैप की सहायता से कर सकते हैं, तो आपका आंसर काफी रैपिडली आ जाएगा। चलिएगा, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, और 50वां क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है सर्कुलर का। और सभी लोग जो हैं, कितने लोग हैं, 6 स्टूडेंट हैं, उनका नाम दिया गया। एक सर्कुलर मेज के चारों तरफ बैठे हैं और सभी का जो फेसिंग है वो सेंटर की ओर है। आपको क्या बताना है, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जोसेफ, जोसेफ के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपका आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। और आपका जो सीपीओ का शिफ्ट थर्ड है, शिफ्ट थर्ड भी आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो चुका है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है उस चीज को हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। इसने क्या कहा, आपके पास 6 लोग हैं, तो 6 लोग को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 पोजीशन में मूव कर लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। इस तरीके से पहला कहा गया है इसमें, प्रतीक समीर और कबीर दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यहां पे देखो, प्रतीक इज इमीडिएट नेबर बोथ समीर एंड कबीर। तो जो प्रतीक है, ये लीजिएगा, प्रतीक जो है समीर और कबीर, मान ली जाए मैं इस पोजीशन पे समीर को रखता हूं, इस पोजीशन पे कबीर को रखता हूं, तो उसने यही तो कहा, जो प्रतीक है समीर और कबीर दोनों का निकटतम पड़ोसी। अब आपको पता है समीर और कबीर में तो पता नहीं है, तो देखो फिर वही चीजें, यहां पे आप एक बार प्रतीक को रखो, यहां पे एक बार हम किसको रखेंगे, समीर को रखेंगे, और इस जगह पे एक बार किसको रखेंगे, कबीर। तो दोनों ही स्थिति में आपका जो प्रतीक है वो समीर और कबीर दोनों का क्या है, इमीडिएट नेबर है। आगे देखना, जिया सेकंड राइट ऑफ समीर, समीर के राइट में दूसरी जिया बैठी हुई है, तो समीर के राइट में, यहां देखो समीर के राइट में दूसरा कौन है, यहां कबीर है। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं बनने वाला। तो देखो समीर के राइट में दूसरा, तो यहां पे किसको आना चाहिए, जिया को। तो समीर के राइट में दूसरी जिया। अच्छा ध्यान रखना, सभी लोग फेसिंग टू द सेंटर, सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, और चूंकि केंद्र की ओर देख रहे हैं तो फिर उसी के अकॉर्डिंग इनका लेफ्ट राइट कंसीडर होगा। ठीक है। अब यहां समीर के राइट में दूसरा जिया को होना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
यहां पे लिखा गया समीर जिया सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ समीर, तो यहां पे ये पॉसिबल नहीं है। आगे देखना, किरण थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर, कबीर के लेफ्ट में थर्ड किरण है, तो कबीर का लेफ्ट फर्स्ट, कबीर का लेफ्ट सेकंड, कबीर का लेफ्ट थर्ड, तो कबीर के लेफ्ट में थर्ड इस पोजीशन पे कौन आना चाहिए? किरण। अब कौन बचा आपके पास? केवल जोसेफ, तो ये जो खाली जगह बची इस जगह पे कौन आएगा? इस खाली जगह पे बैठेगा कौन? जोसेफ। प्रश्न क्या पूछा गया? हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जोसेफ, जोसेफ के ठीक बाएं कौन है? तो बताओ जोसेफ के ठीक बाएं कौन है? तो जोसेफ के ठीक बाएं जिया बैठी है। इसका मतलब इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन। बोलो समझ में आया सभी लोगों के? तो ये आपका आज का जो था अंतिम क्वेश्चन था, और वो आपने किस तरीके से करना है वो आपने देख लिया। देखो आपके पास यहां जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बहुत ही आसान तरीके से पूछे गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आपके पास चैलेंजिंग फेस करे, यानी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। और रीजनिंग में हमेशा प्रश्न आपके पास ऐसे ही पूछे जाते हैं जो सीपीओ में था इस तरीके से। यानी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहे तो इन क्वेश्चनों की टाइमिंग आप कम कर सकते हैं। यानी आपके जो 50 क्वेश्चन है ये ज्यादा से ज्यादा 20 या 21-22 मिनट में आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपका बड़ा आसान था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो शिफ्ट थर्ड था, शिफ्ट थर्ड के भी पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी अगले दिन जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो नेक्स्ट क्लास को हम इसमें जो सीपीओ का शिफ्ट 4 है उसके प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे, और फिर वहां देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास प्रश्न पूछे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहां पर इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।